नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहाँ मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपकी गलतियों से संबंधित है। जो एसएससी स्टूडेंट या कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो कर रहे हैं तैयारी के दौरान, जो नहीं करना चाहिए। इससे आपका समय काफ़ी सारा बर्बाद होगा और लंबे समय बाद आपको खुद की गलतियों का एहसास होगा। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पहले से ही सतर्क बना के रखें, सतर्की में चलें। तो पहला है सभी सब्जेक्ट को महत्व। जी हाँ दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट है कंपटीशन में सभी पर ध्यान देना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी होता है। भले कम दे ध्यान दे, ज़्यादा ध्यान दे, हो सकता है कुछ वीक हो तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुख्यतः हम बात कर रहे हैं, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो अधिकतर लोग इग्नोर करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट को लगता है इसमें है ना, मेरा हो ही जाता है, बन ही जा रहा है, तो इसमें क्या ध्यान देना। तो दोस्तों यही है सबसे बड़ी गलती। रीजनिंग सभी से होता है, कर भी लेते हैं सभी, लेकिन रीजनिंग इसीलिए नहीं दिया जाता है कि सबसे हो। रीजनिंग इसीलिए दिया जाता है कि अधिक बच्चों का है ना समय वो ले। जैसे कि रीजनिंग जो टॉपर्स होते हैं 25 क्वेश्चन 10 मिनट 5 मिनट इसके अंतराल में, इसके अंदर ही अपना बना लेते हैं रीजनिंग। लेकिन जो नए बच्चे होते हैं, जो तैयारी में नए नए होते हैं, वो रीजनिंग में काफ़ी सारा समय, जैसे 20 मिनट लेते हैं, 25 मिनट तक भी ले लेते हैं। तो उसे समझना चाहिए कि रीजनिंग एक बनाने वाला सब्जेक्ट है ही, नंबर लाने वाला सब्जेक्ट है ही, साथ में इसमें स्पीड भी ज़रूरी है। इसमें कम से कम समय देकर अधिक से अधिक आउटपुट या अंक लाना ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि सभी सब्जेक्ट पर अपने अनुसार, आप हो सकते हैं इंग्लिश में ज़्यादा वीक हो तो उसमें आप ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन जो जैसा विषय है सब में समय दे, खुद को इन्वॉल्व रखें, जिससे पता चलते रहे कैसा सब्जेक्ट है, कैसा समय ले रहे हैं। ठीक, तो ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आएंगे टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे टाइम मैनेज नहीं होता है। कुछ लोग इसे बेकार भी मानते हैं, कुछ लोग इसे बेकार भी मानते हैं, कुछ लोग इसे सही भी मानते हैं। तो ये अपनी अपनी है ना विचारधारा है, ओपिनियन है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो ज़रूर है कि इसमें कुछ बात है। कुछ लोगों से टाइम मैनेज नहीं होता है, बहुत करते हैं प्रयास लेकिन उनसे नहीं हो पाता। तो सोचिए समझिए कि कुछ तो है इसमें जो आपसे नहीं हो रहा। कितने किताबें बनी हैं, कितने किताब बनी है इस पे, टेक्निक्स बनाने के लिए, टिप्स बनाने के लिए, इसको परिभाषित करने के लिए, इससे बचने के लिए मतलब कि टाइम को सही तौर पर बनाने के लिए, अरेंज हो सके इसके लिए, तथा जो कि बिना काम का है, गैर ज़रूरी काम है, उसको संरक्षित करने मतलब अलग करके छाँटने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी हैं, बुक्स बनी हैं, मैंने पहले ही कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है, टाइम को खुद को मैनेज करना। नहीं तो पता चलेगा आज किताब खोले, 10 मिनट के लिए बंद किए, 5 मिनट के लिए मोबाइल में गए, आधा दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। तो ये टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, खुद को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैंने कितना किया है, कितना बाकी है। ये ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट में, समझे। मैनेज योर टाइम। हो सकता है समय लगे शुरुआत में, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, लेकिन आप। अगली चीज़ है किताबें। बहुत सारे एस्पिरेंट है, स्टूडेंट हैं जो शुरुआत में देखते हैं कि किरण का ठीक है, फिर पिनेकल, फिर कुछ का मतलब देखते रहते हैं कि ये रहेगा ठीक, ये रहेगा ठीक। तो कई सारे किताबों पर है ना ध्यान जाते रहता है। ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, इसको आप चेंज करके चैनल भी कर सकते हैं।
या टीचर भी ले सकते हैं। तो ये होता है कि अब बार बार है ना, बहुत सारी किताब, बहुत सारे चैनल, बहुत सारे टीचर को देखते देखते कभी इस टीचर से सुनते हैं, कभी उस टीचर से सुनते हैं, तो कंफ्यूज होता है, क्योंकि सभी टीचर अलग अलग मेथड, अलग अलग माइंडसेट से करवाते हैं। कोई टीचर हो सकते हैं 1-2 स्टेप में बता दें, कुछ टीचर हो सकते हैं 4 स्टेप में बताए लेकिन आपको समझ में आवे। तो ये काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आप पे डिपेंड करती हैं। तो कोशिश कीजिए सीमित करने का किताब, सीमित टीचर रखें, मैथ के लिए 1, रीजनिंग के लिए 1, इंग्लिश के लिए 1, तो लिमिटेड कीजिए, जिससे आपको है ना आगे जाके सुविधा हो, टाइम वेस्टिंग में है ना मदद, टाइम वेस्टिंग से बचने के लिए मदद हो। ये भी हो सकता है कि आप अलग अलग किताब पढ़ें तो सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, तो इससे रिवीजन हो रहा है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, लेकिन जब वो मेथड अलग अलग यूज़ करते हैं तो आपका दिमाग फोकस नहीं कर पाता है किस मेथड से करें। ये ना सोचे कि इस किताब से भी करेंगे और इस किताब से भी करेंगे, जो मिलेगा रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसी गलतफहमी में मत रहिए। आपको ज़रूरी होता है एक किताब का, उसी को बार बार कीजिए, ये ज़रूरी होता है। फिर नोट्स ना बनाना सबसे बड़ी गलती है। नोट्स क्या होता है, जो लास्ट समय में है ना टाइम बचा है, आपका टाइम बचा है वही है। अगर टाइम ना बचा है तो नोट्स किसी काम का नहीं है। आप नोट्स बना रहे हैं सिर्फ अच्छे से लिखने के लिए, अच्छी कॉपियों में लिख रहे हैं, अच्छी कलमों से लिख रहे हैं, तो उसका कोई मायने नहीं जब तक वो काम ना आए। और ऐसी लंबे चौड़ा है ना प्रोसेस में लिखना भी नोट्स नहीं होता है। ऐसे लिखना चाहिए कि एक बार में समझ में आ जाए और लास्ट मिनट यानी एग्ज़ाम के दिनों में आप तुरंत रिवीजन कर सको, एक झटके में आप रिवीजन कर सको और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सको। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, खासकर जीके में, मैथ हो सके किसी के दिमाग में नहीं आ रहा होगा इसका कैसे नोट्स बनेगा, तो जो कि इम्पोर्टेंस होता है, जो आपसे नहीं बन पा रहा है, उसको आप कॉपी में बना के बार बार देख सकते हैं, ठीक, इससे रिवीजन होता है। तो नोट्स बनाना ना भूले, अच्छे से बनाए, ठीक, ये लास्ट मिनट में बहुत काम आता है। फिर आता है शुरुआत। अब बच्चों को लगता है कि शुरुआत कहाँ से करे, कैसे करे, कितना करे, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस टीचर से पढ़ना चाहिए, शुरुआत कैसे हो आगे। कुछ लोग तो शुरुआत करते करते 1 साल ले लेते हैं, कुछ का शुरुआत होता ही नहीं है, किसी को समझ नहीं आता है शुरुआत करे तो करे कैसे। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है खोजना कि आप शुरुआत कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको पहले लिस्ट करना होगा कि क्या क्या पढ़ना है, यानी सिलेबस जो कि है आपको लिस्ट करना होगा, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन समझ में आता है, कौन नहीं आता है, किस में दिक्कतें हैं, किस में दिक्कतें नहीं हैं, ये सभी छांट के आपको लिखना होगा। उसकी तैयारी करनी होगी तथा जिसमें इम्प्रूवमेंट है उसको कंटिन्यू रख के टॉप पे जाना है। जिसमें कमज़ोर हैं आप, ठीक, जिसमें कमज़ोर है उसमें भी मदद करनी है, दुगनी मदद करनी है, उसमें भी आगे जाना है, क्योंकि यहाँ 0.001% भी मायने रखता है। तो ज़रूर आप है ना सभी चीज़ों पर ध्यान दें, लेकिन पहली बार जितना अधिक हो सके उस चीज़ को कवर करें जो अधिक है ना ज़रूरी हो, ना कि 0.001%। ये बाद में करना है, पहले टॉप 1%, 5% जो मायने रखते हैं वो उसको भी कवर कीजिए, उसको सबसे पहले कवर कीजिए, फिर इसको बाद में देखा जाएगा, ठीक, इसको पहले कवर कीजिए। ज़रूरी सब कुछ है, कीजिएगा ज़रूर। तो इसी के साथ अलविदा।